मैं सोच रहा हूँ पता है क्या करते, सीधा आप अमेजोन फ्लिपकार्ट ओपन कर लोगे और सीधा टाइप कर दोगे i3 12 जनरेशन लैपटॉप एंड यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ मिल जाते हैं हमें बहुत सारे प्रोडक्ट और आपको समझ ही नहीं आता है कौन सा लेना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सीधे यूट्यूब पे जाओगे, कुछ लिखोगे, वो स्पॉन्सर्ड वीडियो होते हैं, वो आपको रिकमेंड कर देंगे ऐसा लैपटॉप जो काम भी नहीं करेगा। अब नॉर्मली जब आप रिसर्च करते हो, जैसे मैंने i3 12 जनरेशन किया हुआ है, एक बजट रेंज में ये बहुत अच्छा लैपटॉप काम करता है। इसमें लोगों को लगेगा यार 8 GB का रैम है, DDR4 का इसमें मदरबोर्ड मिल रहा है, हमें 512 का SSD मिल रहा है, पिक कर लेते हैं। बट ऐसा कभी पिक नहीं करना। अगर आप एक लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या क्या देखना है, कैसे क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक HP का लैपटॉप यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखोगे तो क्या लिखा है, HP लैपटॉप 12 GB का है, 12 जनरेशन यानी 12 जनरेशन। तो 3 चीज़ रखना है, इंटेल और AMD 2 ऐसे प्रोसेसर अभी के टाइम में चल रहे हैं। अब इंटेल के अंदर i3, i5 और i7 ये एक कोर के साइड से मिलता है। अब ये i3 है जनरेशन जो होता है, i3 हो गया एक प्रोसेसर हो गया। अब 12 जनरेशन बहुत मैटर करता है, जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो अगर आप i3 में 5-6 जनरेशन जाओगे तो सस्ता लैपटॉप मिल जाता है, बट कभी मत नहीं जाना पुराने जनरेशन्स में, वो लैपटॉप काम ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्लोली वो काम करेंगे और हैंग होंगे। तो सबसे क्या देखना है आपको, जनरेशन में लेटेस्ट जनरेशन पे जाना है। तो देख सकते हो i3 के अभी के टाइम पे 12th जनरेशन अभी बहुत ज़्यादा न्यू है, न्यू टू द मार्केट, अब इसे पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक पैरामीटर फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नेक्स्ट देखने के लिए आता है एंटी ग्लेयर है, मतलब आपको जो शेडो वेडो नहीं मिलता है वो ठीक है, डिपेंड करता है। अब 8 GB DDR4 लिखा है, DDR4 का मतलब होता है ये होता है तरीके का मदरबोर्ड, DDR3 होता है, DDR4 होता है। तो चलिए ये भी इसको छोड़ देते हैं, बट 8 GB DDR4 यानी कि रैम है, बट रैम ऐसे नहीं देखा जाता 8 GB। अब 8 GB कौन सा रैम इन लोगों ने फिट किया, कितने मेगाहर्ट्ज़ का गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस 512 SSD है, बट 512 SSD में कौन सा है, M2 वाला चिप है या क्या बोलते हैं 4 टाइप के चिप्स आते हैं, 2.5 के भी आते हैं एंड बहुत सारे UFA करके भी एक चिप आता है। तो कौन सा लोगों ने फिट किया ये हम पता लगाएंगे पहले। तो मैं आपको SSD भी समझा देता हूँ। तो SSD एक्चुअली देखा जाए तो 4 टाइप्स में आते हैं, 2.5, M2 ठीक है, और U2 करके आता है, U.2। अच्छा ये चीज़ याद है ना, जो 2.5 है ये लैपटॉप के सारे लैपटॉप में आ जाता है, कंपैक्टेबल होता है। ये ट्रेडिशनल वाले तरीके के हार्ड डिस्क से बनाया है, नहीं HDD वाला। अच्छा HDD में भी आपको कभी रिकमेंड नहीं करता, आप इसे मेन में रखना। चाहे तो आप HDD रख सकते हो 1 TB का, जिसमें आप अपने फ़ोटो वीडियोस रख सकते हो, बट अगर आप एक तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो एक SSD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अगर आपको बजट नहीं है तो 512 तो मैं रिकमेंड कर ही रहा हूँ, बट एक्चुअली होता है कि वो भी जल्दी भर जाता है। 256 SSD में कभी मत जाना, हो सके तो 512 ही चूज़ करना। अब मोस्टली आपको सारे लैपटॉप में M.2 ही मिलेगा एंड ये ठीक है, बट U.2 भी मिलता है जो एंटरप्राइज मॉडल होता है, बट वो काफ़ी कॉस्टली आता है और उसमें क्या है बहुत बड़ा स्टोरेज मिल रहा होता है। तो U.2 रहने तो नहीं मिल रहा ठीक है, बट आपके बजट में M.2 होना चाहिए। अच्छा यही होने से आपका काम नहीं बनता है। उसके बाद अगर आप सही में एक प्रॉपरली गेमिंग वाले के साथ जाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ, Asus का बुक है। अब इसमें एक्जैक्टली मैं आपको नीचे क्या दिखा रहा हूँ, PCIe 4.0 SSD। अरे ये जो होता है एक हाई एंड होता है, ये सारे जनरेशन्स पे मैटर करता है। SSD में भी जनरेशन्स होते हैं, तो PCIe 4.0 एक तरीके का न्यू जनरेशन, और ये काम अभी के टाइम पे ये आपकी लेटेस्ट है। तो M.2 NVMe ये पूरे कोड होते हैं जो जनरेशन्स को बताते हैं। तो याद रखना ऐसा नहीं होता है कि 512 GB का SSD है और आप M.2 ले रहे हो तो इसके ऊपर भी कुछ और चीज़ें होते हैं। तो गेमिंग लैपटॉप में ये चीज़ें सारे चेक करके ही लीजिएगा। अच्छा चलिए अब इसी बात में कर लेते हैं, हम रैम की बात कर लेते हैं। तो DDR4 जो होता है वो आपका मदरबोर्ड हो गया, तो जैसे DDR3, DDR4, DDR5 भी होता है। अच्छा इसके अंदर जो रैम आप 8 GB का ले रहे हो वो कितने मेगाहर्ट्ज़ का है, 3200 का है। तो ये जो होता है ये एक आइडियली नंबर है, आपको सब में मिल जाता है, बट इसके ऊपर भी होते हैं 5600 mAh के भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी आपको लेने से पहले। चलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ, नहीं लिखा है कहीं भी, कहाँ लिखा है 8 GB लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 3200, ये इंपॉर्टेंट रखना है। तो ये आपका कोई भी लैपटॉप में दिख रहा हो तो एक ही अच्छे खासे नंबर पे बड़े अमाउंट पे होना चाहिए। 1600 होगा तो मत उठाना, यहाँ पे 3200 है तो ये उठा सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे M.2 SSD है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। M.2 वाले उठा सकते हो, M.2 वाले काफ़ी अच्छे होते हैं।
अब बाकी सारे इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेंगे आपको, नॉर्मल चीज़ मिल जाएंगे, बट और इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करा जा सकता है, तो आप नीचे तो देखिए सबसे पहले रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। अगर रिव्यूज़ आपको लगते हैं कि यार ये जेन्युइन नहीं है, तो आप फेक रिव्यूज़ चेक करने का ऑप्शन आता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेजोन के, आप अमेजोन या किसी की भी आप जस्ट टाइप कर दीजिए, मैं अमेजोन पकड़ा, फ्लिपकार्ट में सेम ही तरीके से, ये दोनों मार्केट प्लेस है, दोनों सेम ही चलता है। तो अमेजोन से फेक रिव्यूज़ चेक करके देखिए, टाइप करेंगे तो आ जाएगा फेक स्पॉट है उस, देखिए रिव्यूज़ तो आप चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है आप वहाँ इन हैंड में भी जाके देख सकते हो, यानी कि अमेजोन के खुद के हैंडल पे। तो यहाँ पे जो 13%, 5% और 8% है, इन दोनों पे ज़्यादातर चेक करने की कोशिश करना कि नेगेटिव क्या है। अब आप बोलोगे नेगेटिव पे क्यों जा रहा है, पॉजिटिव पे तो देख सकते हैं। नेगेटिव में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा, वहाँ पे काफ़ी लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ डिफेक्टिव पीस इसको मिला, चलो ये सब नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस होता है डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए, मतलब जो भी है वो अलग चीज़ होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, सेकंड देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकेशन डोंट मैच विद द लैपटॉप एज गिवन इन द ऐप, स्पीड 4.8 और इसको एक्चुअली 1.2 का मिला। अब ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मेंशन कर रही है, तो देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है i1215। ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर समझना है, ये क्या बोल रहा है i31215, ये जो सीरीज़ होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बारे में कैसे पता चला है, मैं बताता हूँ आपको, बैठा हूँ ना, आपको बताता हूँ मैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सीरीज़ मेंशन किया हुआ है, तो ये वही सीरीज़ है। अब जो यू जो होता है इसका क्लियरली इंडिकेट होता है ये एक अल्ट्रा लो पावर होता है, तो 1.2 तो होगा ही होगा। अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई वाला कभी मत लेना, यू वाला मत लेना। हो सके तो अगर आपके लैपटॉप में एच मेंशन है, ठीक है, अब इसमें एच तो है नहीं। अच्छा चलिए, इसको भी आपको डाउट आ रहा है तो आप पता है क्या कीजिए, यहाँ पे आना है, नीचे सीरीज़ में आना है, सी मोर प्रोडक्ट डिटेल्स से आपको यहाँ पे मिल जाएगा सीरियल नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और HP को रिसर्च कर, HP की मेन वेबसाइट पे आपको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ मैं। और HP में जब से गूगल अप करोगे तो वो डायरेक्ट आपको रीडायरेक्ट कर देगा, आपको HP के मेन में ले लेते हैं हम लोग। HP का हमने दूसरा पिक कर लेते हैं, तो एक HP का 15S 12 जनरेशन है, i3 है, इसमें भी 8GB का रैम, DDR4 512। नॉर्मल आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं मिल रहा है सी प्रोडक्ट डिटेल्स में भी जा सकते हैं, नहीं तो देख सकते हो यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है। अब इसे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आपको नीचे के साइड में यहाँ पे मिल जाएगा i57, ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको डायरेक्ट गूगल पे हम सर्च करेंगे और हमें मिल जाता है वो, ठीक है। अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ डायरेक्ट HP की मेन वेबसाइट पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट मिलता है, नीचे आप आ जाइए, यहाँ देखिए ऊपर की साइड में ओवरव्यू फीचर्स, तो फीचर्स में जाके फीचर्स चेक कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्पेक्स में आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपको पूरे खुलासे हो जाएंगे A to Z, ठीक है। कलर वलर नहीं देखना भाई, ये सब नहीं देखा जाता है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 12 जनरेशन है, U वाला सीरीज़ है, नहीं पिक करना है। 4.4 हर्ट्ज तक का इन लोगों ने बोला है जाएगा, बट वो 1.2 का था, चलिए जानते कोई लेटर भी होता रहता है। नीचे करेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्शंस मिल जाता है, 5.2 के साथ मिल रहा है ये, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर आप एग्जैक्टली सारे इन्फॉर्मेशन आप उनके मेन वेबसाइट से जाके पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। इसके साथ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है, और यहाँ से आप पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अब खरीदने से पहले जो मैंने बताया आपको 3 चीज़ याद रखनी। पहला चीज़ है आपके प्रोसेसर, ठीक है, नया जनरेशन होना चाहिए, लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए। सेकंड आपका रैम अगर आप 8GB भी ले रहे हो या 16GB भी ले रहे हो, 4GB मत लेना, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। अब प्रोसेसर पे वापस आ जाते हैं इंटेल और AMD। अब इंटेल में भी काफ़ी सारे आते हैं, सेलेरो करके आते हैं, प्लेटिनियम, बहुत सारे आते हैं, मत जाओ इन सब में, पैसा वेस्ट मत करो। जाना है तो i3 i5 में चले जाओ। अगर आप प्रॉपरली एक स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि ढंग का ही लैपटॉप लो, जिससे आपके साइड हसल्स भी शुरू हो सके। जैसे अगर आप किसी तरह के कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहते हो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो एक हाई हैंड लैपटॉप चाहिए होता है आपको। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट कर दोगे 7 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जो बोलते हैं ना कि विंडो लैपटॉप लैग होता है और ये मैकबुक नहीं होता है, इन सब के चक्कर में मत फंस के मैकबुक और इन सब में पैसे ठूसो मत। ये एक तरीके के जब आप ढंग के कमाने लगोगे ना तब मैकबुक ले लेना, बट अभी स्टार्टिंग स्टेज में पर्सनल रिकमेंडेशन है आप विंडोज़ में चले जाओ, ये बजट रेंज में होते हैं, 40-50 में मिल जाते हैं। i3 12 जनरेशन पकड़ लो, 16GB का रैम, 16GB ज़्यादा होता है, 8GB पकड़ लो,
और 512 या 1 TB का SSD पकड़ लो, चुम्मा काम करेगा, सारा काम करेगा। i3 नहीं जाना, i5 में चले जाइए और अच्छा काम करेगा, ठीक है। मैकबुक के चक्कर में बजट रेंज करोगे, EMI पे जाओगे, ये सबसे अच्छा है कि आप साइड हसल शुरू करो भाई, ये स्टूडेंट के लिए। अब जिसके पास मोटा पैसा है तो भाई वो तो कुछ भी कर सकता है, मैकबुक ले लो, बेस्ट है वो, तो मुझे ही पता है, सबको पता है मैकबुक होना तो बेस्ट होता है, बट वो मेरा अल्टीमेट रिकमेंडेशन नहीं है अभी के टाइम पे। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बताया था कि बस लोग क्या होते हैं यहाँ 2-3 चीज़ देखेंगे, दूसरे के डिस्क्रिप्शन से कॉपी करेंगे लिंक एंड खरीद लेंगे, ये गलती मत करना। अब ऑनलाइन लेना ऑफलाइन है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, मैं आपको आई बटन पे दे देता हूँ, एक बार चेकआउट कर लेना। चलिए चेकआउट ही है कर लोगे, 2 चीज़ सुनते जाइए। ऑफलाइन में जा रहे हो तो कभी भी डिस्प्ले वाले लैपटॉप मत उठाना, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए कि ये गलती बहुत लोग करते हैं। 15-5 हज़ार की डिस्काउंट में वो लोग डिस्प्ले वाला लैपटॉप उठा लेते हैं और दुनिया का सबसे घटिया लैपटॉप होता है वो चलता ही नहीं है मैक्सिमम टाइम में, बैटरी के इश्यूज़, उसके बैटरी हेल्थ ख़राब होती है। अब बैटरी हेल्थ ऐसे चलता है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आई बटन में कुछ लिंक दे देता हूँ मैं, चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे होता है लैपटॉप H के जो सीरीज़ होते हैं वही पिक करना। तो इस वीडियो का बस एक ही मकसद था कि आपको जब लैपटॉप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो किस तरीके की क्या क्या रिसर्च कर सकते हो। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आपको उसका सीरीज़ नंबर पकड़ना है, मेन ऑफिशियल वेबसाइट HP डेल जो भी है वो अपने पे पक्का अपडेटेड रखते हैं, और देख भी रहे हो तो सीरियल नंबर और क्या क्या चेक करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपेयर भी कर सकते हो आप लैपटॉप के। तो मैं आपसे गैजेट 360 का कोई स्पॉन्सर नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप अपना लैपटॉप सर्च कर लीजिए एंड कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका काम बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप एग्जैक्टली साइड बाय साइड रख सकते हो, एक लिस्ट कैरी डाउन कर लीजिए, यूट्यूब पे 2-3 प्रोडक्ट रिव्यूज़ देख लीजिए, कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस, कैसे लोगों ने शेयर किए हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग डालते हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। सिंपल सी बात है, इतनी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई रिसर्च आप खुद से रिसर्च करके जाओगे तो आप सही बता रहे हो, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट घर पर लेके आओगे और आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन होगा। एंड इसके ऊपर कोई भी डाउट आता है आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो यार कमेंट सेक्शन में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ऐसे वीडियोस को देखना तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक देना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए और मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।